आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस सीटेट, यूजीसी नेट, टीईटी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सब में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के तत्व। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज या भाषा के तत्व की बात करें तो कितने तत्व हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपका पहला है, देखिए, फोनोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। तो देखिए, स्वर विज्ञान में लिखा क्या है? लैंग्वेज का साउंड सिस्टम, यानी कि द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी भाषा का साउंड सिस्टम है, और ध्वनियों को संयोजित कर किसी अर्थपूर्ण भाषण इकाई को निर्मित या उत्पन्न करने का नियम। यानी कि साउंड्स को, आवाज़ों को कंबाइन करके जब हम कोई मीनिंगफुल स्पीच को निर्मित करते हैं या उत्पन्न करते हैं, तो इस उत्पन्न करने वाले नियम को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्या है फोनोलॉजी? क्या है? यह है आपका द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज एंड द रूल्स फॉर कंबाइनिंग these sounds, the rules for combining these sounds to produce meaningful units of speech। यानी कि भाषण का एक सार्थक पूर्ण अर्थ निकालना कैसे? आवाज़ों के साउंड की मदद से। उसी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। अब देखिए, फोनोलॉजी के साथ ही एक टर्म पूछा जाता है, व्हाट इज़ फोनीम्स। तो फोनीम्स क्या है? ध्वनि की आधारभूत इकाई जिसे भाषा बोलने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये फोनीम्स, अगर हम एक लाइन में बात करें तो क्या है? ध्वनि की आधारभूत इकाई है। किसकी इकाई है आधारभूत? ध्वनि की, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। अब देखिए, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोनिम्स। ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोनिम्स इज बेसिक यूनिट्स ऑफ साउंड। अब अगला देखिए क्या है, दूसरा कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी आकृति विज्ञान। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण का नियम। अब जो हमारे पास देखिए ध्वनियाँ तो हैं, यानी कि ध्वनियाँ हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। ध्वनियों से अर्थपूर्ण संयोजन का नियम, यानी कि रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम साउंड्स। यानी क्या है? रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम साउंड्स। सिंपल सा केवल ये समझिए कि मॉर्फोलॉजी क्या है? ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का नियम, यानी साउंड से वर्ड बनाने का नियम क्या है? यह है मॉर्फोलॉजी। तीसरा कंपोनेंट देखिए क्या है? सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स हम किसे कहते हैं? शब्दों व वाक्यों के व्यक्त अर्थ। यानी कि जो भी हमारे पास वर्ड हैं, जो भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, जो भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं, वाक्य, तो क्या लिखा है कि शब्दों व वाक्यों के व्यक्त अर्थ। यानी कि जो हम लोग, आपने देखा होगा वर्ड मीनिंग जो पढ़ते हैं या जो सेंटेंस की मीनिंग, उसी को हम लोग सेमेंटिक्स कहते हैं। सेमेंटिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थ विज्ञान। सेमेंटिक्स को क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान। सेमेंटिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थ विज्ञान। यानी कि सेमेंटिक्स क्या है? द एक्सप्रेस्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि शब्दों व वाक्यों की एक्सप्रेस्ड मीनिंग, जो एक्सप्रेस की गई है, वही क्या है? सेमेंटिक्स है। आगे देखिए क्या है अगला, जो हमारा चौथा टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सेमेंटिक्स से पहले देखिए एक चीज़ है मॉर्फिम्स। सेमेंटिक्स के बाद मॉर्फिम्स देखिए क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज यूनिट्स। यानी कि भाषा की
सबसे छोटी सार्थक इकाई, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज यूनिट्स। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि मॉर्फिम्स का मतलब क्या है। मॉर्फिम्स का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए डॉग, कोई शब्द है डॉग। अब इस डॉग से हमें ये पता चल रहा कि जो मीनिंगफुल लैंग्वेज यूनिट है स्मॉलेस्ट, डॉग क्या है, देखिए एक शब्द है, इससे पता चल गया पूरा डॉग की कैटेगरी का। कैट, काऊ, ये सब क्या है, ये सब मॉर्फिम्स हैं। अब आगे देखिए क्या है, चौथा कंपोनेंट है सिंटेक्स। सिंटेक्स आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, 12th सिलेबस में भी सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स होता क्या है, भाषा की संरचना, यानी कि लैंग्वेज को कैसे संरचित किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, शब्दों एवं व्याकरण चिन्हों को संयोजित करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का नियम। यानी कि केवल शब्दों से ही वाक्य नहीं बन जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि केवल शब्दों से ही वाक्य नहीं बन जाते हैं, वर्ड के साथ साथ क्या होना जरूरी है, व्याकरण का, व्याकरण के नियमों का। यानी कि जब कोई वाक्य हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हैं। तो सिंटेक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी वाक्य हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर एनी अदर थिंग्स होता है। ये फॉर्मूला इंटरनेशनली यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इसके बियॉन्ड जाकर कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सिंटेक्स। यानी कि क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, द रूल्स स्पेसिफाइंग, यानी कि वो रूल्स, द रूल्स स्पेसिफाइंग हाउ वर्ड्स एंड grammatical markers are to be combined to produce meaningful sentences। यानी कि सिंपल सा एक लाइन में बात करें तो शब्दों और व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके जो भी हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। अब देखिए पांचवा और अंतिम जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्रैग्मेटिक्स। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक। यानी कि जब इन्हीं शब्दों को हम व्यवहार में लाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिक्स। यानी कि सामाजिक संदर्भ में भाषा के प्रभावी और उचित उपयोग को रेखांकित करने का सिद्धांत। यानी कि डेली टू डेली लाइफ में, सोशल कंटेक्स्ट में हम भाषा को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं और उसको हम और ज़्यादा सही तरीके से कैसे यूज़ करें, ये हमें कौन बताता है, प्रैग्मेटिक्स। यानी कि प्रैग्मेटिक्स हमें व्यवहारिक जीवन में भाषा के उपयोग के नियमों को बताता है। यानी कि प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई द इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा है प्रैग्मेटिक्स। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के वो क्या क्या थे, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स और सिंटेक्स, और लास्ट है प्रैग्मेटिक्स। और इसके अलावा फोनिम्स और मॉर्फिम्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।